आज बोर्ड मास सीखेंगे। क्या सीखेंगे बाबू? बोर्ड मास। थोड़ा अब बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ये से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें देखेंगे क्या ब्रैकेट है, नहीं है। उसके बाद आता है बाबू ऑफ। ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुना। तो ठीक है, वो जो का होता है उसको बदल के आता है गुना में, लेकिन वहां वो का नहीं है। तो हम लोग क्या चलेंगे बाबू? डी फॉर डिवाइड। तो डिवाइड क्या उसके साथ मिलेंगे हम लोग, तो पूरी क्वेश्चन को लिखेंगे 4 + 7 माइनस माइनस लिखेंगे और 4 से क्या करेंगे बाबू? 8 में डिविजिबल करेंगे। तो 4 2 कितना होता है बाबू? 8 इंटू क्या आ जाएगा? 6। क्लियर? अब बाबू डी फॉर डिवाइड तो हो गया। अब है बाबू एम फॉर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप है वो एम फॉर मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 है 4 रहेगा 7 माइनस 2 6 बाबू होता है 12। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई भी हो गया। तीसरा स्टेप है बाबू एडिशन। तो हम लोग क्या करेंगे? जहां ऐड है यानी प्लस का चिन्ह है उसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे। तो 7 और 4 बाबू होता है 11 माइनस 12। अब तो हम लोग को तो एडिशन भी हो गया। अब लास्ट में बाबू सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाव। तो हम लोग घटाएंगे। तो 11 में से 12 घटेगा तो बचेगा 1, लेकिन इसके साथ माइनस लगेगा क्योंकि बाबू कम है 11 और 12 ज्यादा, इसके लिए कम में से ज्यादा घटाने के बाद हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको साफ करते हैं, जगह कम है। चलो चलो इसको देखते हैं बाबू कैसे बनता है। पहले हम लोग फिर से जाएंगे, चिन्ह के अनुसार देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में दिया गया ब्रैकेट है तो नहीं है, ओ से ऑफ मीन्स भी दिया नहीं है। तो डी फॉर डिवाइड में चलेंगे हम लोग। डिवाइड में है बाबू, तो डिवाइड के पास डिवाइड यहाँ है ना बाबू, तो हम लोग पहले यहाँ चल के आए, यहाँ से यहाँ तक चल के आएंगे, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। तो 4 + 7 माइनस 6 इंटू तक रहेगा बाबू। अब इधर 4 है और इधर 8 है, यानी अगर हम जब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा बाबू। और जब भी ऐसा कहीं दिखे तो इसका मान होता है बाबू 0.5 होता है। कितना होता है बाबू? 0.5 आता है। जब हम भागा करेंगे तो आएगा 0.5, तो यहाँ हम लिखेंगे बाबू क्या? 0.5। राइट। अब हम लोग का बाबू भागा हो गया, गुना में चलते हैं। तो गुना यहाँ है बाबू, तो इसके बीच करेंगे। तो 4 + 7 माइनस 6 को 0.5 से गुना करेंगे तो 0.5 को हम लोग कहते हैं आधा। तो 6 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 3। अब हम लोग को गुना भी हो गया बाबू। अब है एडिशन। तो एडिशन में चलेंगे। तो एडिशन में क्या करेंगे बाबू? जोड़ देंगे। 4 + 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 11 माइनस 3 लिखेंगे बाबू। अब एडिशन भी हो गया हम लोग को। अब लास्ट का स्टेप जो है बाबू है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, यानी घटाव करेंगे बाबू। तो 11 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू? 8 बचेगा। ये इसका 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर? इधर भी कोई दिक्कत नहीं है आनी। विदाउट डेसिमल भी समझा तुम लोग, और डेसिमल यानी दशमलव वाला भी समझ गया कि अगर दशमलव भी आता है तो उसको कैसे प्रूव किया जाता है, इसका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। राइट। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे बनता है। शायद लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो चिन्ह के अनुसार ही है ना। तो सिर्फ 2 चीज नहीं है, बी फॉर ब्रैकेट और ओ फॉर ऑफ नहीं है। और उसके बाद जैसे जैसे शुरू है वैसे वैसे क्वेश्चन भी है। डी से डिवाइड है, एम से मल्टीप्लाई है, ये से ऐड है और ऐसे सब्ट्रैक्ट है। ऐसे भी यहाँ भी है बाबू, पहले डिवाइड है उसके बाद मल्टीप्लाई है उसके बाद ऐड है तो सब्ट्रैक्ट है। तो हम लोग को शायद लगता है कि क्वेश्चन ऐसे लिखे और मिल भी गया। तो पहले हम लोग को तो दोनों तो देखा, तो दोनों तो है ही नहीं। तीसरा हम लोग को है बाबू डिवाइड, तो डिवाइड में चलेंगे। तो क्या करेंगे? फिर से हम बोले थे कि जो पहले होता है वो ऊपर लिखाता है, जो बाद में होता है वो नीचे लिखाता है। और जब भी ऊपर वाले से नीचे 2 गुना हो, अधिक हो, उससे 1 गुना अधिक हो, यानी ये 4 है ये 8 है, तब जब हम उसका डेसिमल में निकालते हैं, उसको भाग करते हैं बाबू, तो आता है 0.5। अभी हम लोग बताए थे कि 0 कितना आता है बाबू? 5 आता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या बाबू? 0.5। पहले हम लोग भागा कर लिए। क्लियर? पहले तो भागा हो गया,
चलो आगे हम लोग चलते हैं बाबू, इंटू 6 + 4 - 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, दूसरा में है गुना, तो गुना करेंगे। तो अभी हम लोग देखे थे कि 0.5 को अगर गुना करेंगे बाबू तो 0 को छोड़ दो, 6 5 कितना होता है 30, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दो तो कितना आएगा बाबू 3, क्योंकि पॉइंट के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 + 4 - 10। ठीक है, अब ये दो स्टेप क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप में हम लोग को क्या है बाबू, F4 ऐड है यानी एडिशन है। तो हम लोग को क्या करेंगे बाबू, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 - 10 करेंगे। अब ध्यान दो, फर्स्ट में छोटा है और लास्ट में क्या है बड़ा है, तो जब हम घटाएंगे बाबू तो घटेगा तो 3 आएगा, लेकिन उसके साथ भी कुछ लगेगा, क्या बाबू -3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज बोर्ड मास पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हम ब्रैकेट वाला भी देखने जाएंगे, ब्रैकेट जो ब्रैकेट में रहता है उसको कैसे बनाया जाता है। टाइम कितना हुआ, 6 मिनट काटो।